बिजनेस को सफल बनाने के टिप्स। बहुत सारे स्टार्टअप्स खुलते हैं और 6 महीने या फिर 8 से 10 महीने में बंद हो जाते हैं। ऐसा नहीं करें और अपने आप को समय दें, अपना बेस्ट दें। क्या पता आपका बिजनेस 8-10 महीनों बाद ही स्पीड पकड़े। व्यक्ति को हमेशा सीखते रहना चाहिए। एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो कभी भी बंद ना हो, क्योंकि अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो समझ लें कि आपने अपने विकास में बाधा डालना शुरू कर दिया। अगर आपका खुद का स्टार्टअप है, मतलब आप सीईओ हैं, तो भी सीखना बंद ना करें। आपको पता होना चाहिए कि बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ गोल्फ खेलने जाते हैं। इसके पीछे यह भी एक उद्देश्य होता है कि क्या पता उनके पास कुछ ऐसा ज्ञान हो या ऐसा फंडा हो जो मेरे बिजनेस को रफ्तार पकड़ने में सहायक हो, क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी में बहुत कम सीखने को मिल पाता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अपने पास तो काफी पैसा है या काफी पैसा कमा लिया है, तो अब हमें काम करने की क्या जरूरत है, हम क्यों मेहनत करें, क्यों सीखें। हां, ये सब सही है कि आप जो सोचते हैं और ऐशो आराम की जिंदगी की कल्पना करते हैं, तो जनाब ज्यादा से ज्यादा 5-7 करोड़ में सब पूरी हो जाती है। लेकिन जिंदगी अच्छे से जीने के लिए आपको काम तब भी करना पड़ेगा और अच्छा रुतबा पाने के लिए सीखना भी पड़ेगा। कोई भी कर्मचारी, कोई भी एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम करता है, इसके पीछे काफी कारण हो सकते हैं। इसलिए कभी यह ना सोचें कि आपका स्टार्टअप अच्छा है, आपकी कंपनी अच्छी है। यह सिर्फ एक कारण है कि एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम कर रहा है, और हां, वो एम्प्लॉय है, इसीलिए उसे एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट करें। वो को फाउंडर नहीं है जो रात दिन आपके लिए काम करेगा। इसीलिए एम्प्लॉय के साथ प्रोफेशनल रहें। जहां तक हो सके उन्हें कंपनी की टाइमिंग्स में ही कोई टास्क असाइन करें। आप किसी मुश्किल में हैं तो हेल्प मांगिए। आपकी मुश्किल का, आपकी समस्या का हल किसी न किसी के पास जरूर मिलेगा। और अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो हर कोई आपकी मुश्किल समय में साथ खड़ा रहेगा और आपकी समस्या का हल भी निकाल देगा। सो लास्ट में हेल्प मांगने में शर्माए नहीं। कोई भी व्यक्ति सभी कामों में परफेक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए हर किसी को किसी ना किसी में काम में हेल्प तो चाहिए ही चाहिए होती है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर कंपनी चलाते हैं और अगर आपके कंपनी की सर्विस किसी व्यक्ति या कंपनी को चाहिए, तो कोशिश करें कि वो सब देने की, और अगर आप निश्चित समय में वो सब नहीं दे पाए तो सारे पैसे लौटा करके सॉरी बोलें। सिर्फ सॉरी शब्द आपके क्लाइंट के गुस्सा काफी हद तक कम कर देगा। और अगर उसे उसी सर्विस की रिक्वायरमेंट हुई जो कि ऑब्वियसली उसको है, और उसके लिए रिटर्न किए गए पैसे मैटर नहीं करेंगे और वो आपको कुछ समय और दे देगा, इसलिए अपनी गलतियों पर सॉरी कहें। अगर आपका नया स्टार्टअप है तो अपने बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड में अपने डेजिग्नेशन कभी भी सीईओ ना लिखवाएं। बजाय सीईओ के बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर या फिर सिंपली मैनेजर भी काफी इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि अगर आप एज अ सीईओ हो और क्लाइंट पर अच्छा इंप्रेशन अगर नहीं जमा पाए, तो उसके भविष्य में आपसे जुड़ने की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी। क्लाइंट को अच्छे से अच्छे बात करने की कोशिश करें, उनसे मिलें, उनसे उनका फ्री टाइम पूछें, मिलने का समय लें और मीटिंग फिक्स करें। घबराएं नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा आपकी सर्विस लेने से मना ही करेगा। अगर आप किसी बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर को हायर करने की सोच रहे हैं तो कोशिश करें कि वो एक लड़की हो। एक सर्वे के मुताबिक ये सही है, लड़की का फोन बिना सुने या 1-2 सेकंड्स में फोन
बहुत कम डिनाई किए जाते हैं। हर कोई एटलीस्ट उसकी बात जरूर सुनता है। उनसे क्लाइंट मीटिंग करवाने के लिए कहो, और जब मीटिंग फिक्स हो जाए तो मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट का आपकी सर्विस यूज करने के होने वाले फायदे के बारे में बताओ। आप ऐसी सर्विस देने की कोशिश करें कि आपकी सर्विस आपकी क्लाइंट्स की जरूरत बन जाए और बिना आपकी सर्विस या प्रोडक्ट्स उसे अनकंफर्टेबल महसूस हो। हम चाहे से कितनी ही बड़ी कंपनी में काम करें और लोकेशन भी कितनी ही अच्छी हो, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा हो, फिर इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि मनी इज ऑलवेज अ बिग मोटिवेशन फॉर ऑल, बिहाइंड ऑल द रीजन दैट वी ऑल वर्क फॉर मनी। इसीलिए समय समय एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनका इंक्रीमेंट अप्रेजल करते रहें।